जापान का वर्ड मीनिंग है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम पढ़ाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छा से, फिर पढ़िए। ए ट्रिप टू जापान। ट्रिप माने दौरा करना, जापान का दौरा करिए। अंकल आस्क्ड श्वेता। यहाँ दो कैरेक्टर है, अंकल और श्वेता। तो अंकल श्वेता से बोल रहे हैं, आस्क माने पूछना। वुड यू लाइक टू विजिट जापान? क्या आप जापान जाना पसंद करोगे? लाइक माने पसंद करना इधर, और विजिट माने देखना, दर्शन करना। तो ये कौन नापसंद करेगा जापान जाना? श्वेता एग्रीड। एग्रीड माने सहमत प्रकाश करना, जो हाँ हाँ जरूर जाएंगे। यस अंकल। हाँ अंकल, आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान। हमको बहुत खुशी होगी जापान जाने में, जापान विजिट करने में। ग्लैड माने खुशी होना। सो दैट आई मे कम टू नो मोर अबाउट जापान। किस लिए खुशी होगी? क्योंकि हमें जापान के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फिर क्या हुआ? आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद। सम डेज माने कुछ दिनों बाद, आफ्टर माने बाद में, माने कुछ दिनों बाद। श्वेता विजिटेड जापान। श्वेता जापान विजिट कर रहे हैं विथ हर अंकल, अंकल के साथ। ऑन द ओकेजन ऑफ हर फ्रेंड्स बर्थडे। ओकेजन माने अवसर पर। जापान ऐसे ही तो नहीं जा रही है, कुछ तो कारण होगा, कुछ अवसर पर जा रही है। तो ये फ्रेंड्स का बर्थडे वो ओकेजन था। अंकल सेड टू श्वेता। अंकल श्वेता को बोल रहे हैं, जापान इज ए कंट्री ऑफ आइसलैंड व्हिच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जापान जो है एक आइसलैंड का है। आइसलैंड माने द्वीप समूह। द्वीप माने बीच में जमीन है और चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, ऐसे द्वीपों का देश है। और सब द्वीप क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड माने जुड़ा हुआ। वी फाइंड सो मैनी वॉल्केनिक माउंटेन्स। हम लोग उधर बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत देखते हैं। वॉल्केनिक माने ज्वालामुखी, माउंटेन माने पर्वत, ठीक है। इन जापान, जापान में हम लोग बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन देखते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन माने ज्वालामुखी पर्वत। श्वेता रिक्वेस्टेड। श्वेता अनुरोध किया। रिक्वेस्ट माने अनुरोध करना। हर अंकल, अंकल को। टू विजिट ए स्कूल ऑफ इन जापान। जापान का स्कूल विजिट करेंगे, जापान का स्कूल देखेंगे। दे वेंट, फिर वो लोग गए जापान। दे वेंट टू ए स्कूल, फिर वे एक स्कूल गए। दे फाउंड दैट स्टूडेंट वेयर लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। उधर का बच्चा लोग जो सीख रहे हैं उधर एक्टिविटी के थ्रू, कुछ काम कर रहे हैं, उस हिसाब से सीख रहे हैं। हम लोग के इधर जैसे पढ़ाई किताबों से पढ़ाया जाता है, उधर किताबों से पढ़ाया जाता है लेकिन एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा सिखाया जाता है। श्वेता आस्क्ड हर अंकल। श्वेता अपना अंकल से बोले, व्हाई जापान इज सो फेमस इन द वर्ल्ड। जापान सारा धरती पर, वर्ल्ड माने पृथ्वी, इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना ख्याति क्यों है? फेमस माने ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक। अंकल रिप्लाइड श्वेता। अंकल रिप्लाइड माने जवाब देना। अंकल श्वेता को रिप्लाई किया, जापान इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। जापान अपना उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम माने बहुत कम समय में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम माने बहुत कम समय में। इट एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड माने निर्माण किया। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, बहुत तरह तरह का उद्योग बनाया। देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस, उन लोग की तकनीकी, ये टेक्नोलॉजी माने तकनीकी, तकनीकी इज एडवांस, आधुनिक, बहुत माने बहुत अच्छा है उन लोग का। अग्रिम, एडवांस माने अग्रिम, माने हम लोग जो आज करते हैं टेक्नोलॉजी लाते हैं, वो लोग बहुत पहले ही ला चुके होते हैं। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन लोग के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, घड़ी है, वो सब बहुत पहले से
सारा आर यूज्ड, सारा कुछ इस्तेमाल होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उन लोग के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है वो सारा धरती पर इस्तेमाल होते हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अपने अंकल से पूछा, व्हाई आर पीपल सो हेल्दी हियर, यहाँ के लोग इतना स्वस्थ कैसे हैं। अब अंकल आंसर्ड, अंकल जवाब दे रहे हैं, पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्दी, पीपल यहाँ के लोग, पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वो लोग स्वास्थ्य के विषय में बहुत जागरूक है। कॉन्शियस माने जागरूक रहना, अरे हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, जो खाने से तबीयत खराब है वो होगा वो नहीं खाएंगे। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट, वो लोग जैविक खेती से जो उत्पन्न होता है खाना ग्रेन्स, वो लोग वही खाते हैं। उसमें वो लोग ज़मीन में रासायनिक खाद वगैरह नहीं डालते हैं, वो दवा वगैरह नहीं डालते हैं, डालते भी है तो वो जैविक होते हैं, रासायनिक खाद, रासायनिक दवा नहीं डालते हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अंकल से पूछा, व्हाई हाउ कुड जापान प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने उन्नति करना, प्रोग्रेस सो रैपिडली, इतना जल्दी कैसे उन्नति किया। अंकल रिप्लाइड, अंकल जवाब दिया, दे आर वेरी लेबोरियस, वो लोग बहुत श्रम साध्य है, बहुत कठिन कठिन काम कर सकते हैं, एंड हार्ड वर्किंग, और बहुत मेहनती है। दे डू नॉट वांट टू वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम, वो लोग अपना मूल्यवान समय को गंवाना नहीं चाहते, प्रीशियस माने मूल्यवान। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर, वो लोग एक दूसरे का मदद करते हैं। अंकल सेड दे हैव मेड सो मैनी टीवी सीरियल्स, वो लोग बहुत सारे टीवी सीरियल भी बनाया। हैव यू सीन एनी सीरियल, क्या आप कोई सीरियल देखे हो। आस्क्ड हर अंकल, आज अंकल उससे पूछा। श्वेता सेड येस आई हैव सीन डोरेमोन, डोरेमोन एक टीवी सीरियल होते हैं, आप लोग देखे होंगे, ये है डोरेमोन। तो श्वेता बोल रहे हाँ हाँ हम देखे हैं। देन श्वेता सेड अंकल डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, श्वेता पूछ रहे अंकल उन लोग का कंप्यूटर गेम में भी कोई इंटरेस्ट है। अंकल सेड येस जापानीज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, हाँ उन लोग के कंप्यूटर गेम्स में भी इंटरेस्ट है। दे हैव डेवलप्ड, वो लोग बहुत सारे कंप्यूटर गेम बनाए। अमॉन्ग इंडियन गेम्स लाइक पोकेमॉन, कंट्रा, व्हिच आर फेवरेट अमॉन्ग इंडियन चिल्ड्रेन टू, जो वो लोग कंप्यूटर गेम बनाया पोकेमॉन कंट्रा, वो भारतीय बच्चे भी उसको पसंद करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसको उगते सूरज की देश भी कहा जाता है। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता उसके अंकल से बोले, व्हाई जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उनको लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों बोला जाता है। अंकल सेड जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द ग्लोब, ग्लोब देखे हो, ग्लोब अपने टीचर से बोलना, ग्लोब क्लास में ले आए फिर बुलाए, जैसे एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है ना, तो ऐसे भी आपको एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाएगा। ये ग्लोब है, ग्लोब जो एकदम ईस्टर्न पूरब के ओर है ग्लोब के, तो जैसे ही सूरज गिरते हैं तो पहले उसी को मिलेगा। ऐसे हम लोग जो लाइन में खड़े रहते हैं, जो सबसे पहले खड़े रहते हैं, पहले उसी को मिलते हैं। सन इट इज़ बिकॉज द rays of sun fall on the first of Japan and later on other parts of the globe, फिर ग्लोब के दूसरे पार्ट में जाते हैं। While coming back to India, Shweta bade her farewell to her Japanese friend sayonara, जब श्वेता वापस आए तब अपना जापानीज दोस्त को फेयरवेल बोला, बाय बोला, सायोनारा। ठीक, आप ये न्यू वर्ड तो सिखा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एकदम अच्छा से सिखा दिए हैं, सब देख लीजिए और एक बार।
फिर क्वेश्चन आंसर देखिए, वाई जापान सो फेमस इन द वर्ल्ड, जापान पूरा विश्व में इतना फेमस क्यों है। लिखिए, जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्री, वो उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध लाभ किया है, प्रसिद्धि मिली है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई आर द पीपल ऑफ जापान सो हेल्दी, वहाँ के लोग इतना हेल्दी क्यों हैं, इतना स्वस्थ क्यों हैं। द पीपल ऑफ जापान सो हेल्दी because they take organic grains and balanced diet। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द कंप्यूटर गेम्स डेवलप्ड, वहाँ डेवलप्ड इन जापान, जापान का क्या क्या कंप्यूटर गेम्स है। पोकेमॉन, कंट्रा। व्हाट इज जापान कॉल्ड, जापान को क्या बोला जाता है, ये तो लिख दीजिएगा। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, हो गया। और एक बार देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट करके, फिर ये न्यू वर्ड्स भी लिखा दिए हैं, सब सिखा दिए हैं। आप ये देखिए, क्वेश्चन तो कर लिया, ये भी टिक द करेक्ट आंसर। वेयर डज श्वेता वांट टू विजिट, श्वेता कहाँ जाना पसंद करती है, जापान। व्हिच टाइप ऑफ डाइट डज जापानीज लाइक टू टेक, बैलेंस डाइट। व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सायोनारा, सायोनारा मीनिंग गुड बाय। अच्छा, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट, हम लोग कोई भी दो सेंटेंस को एंड और बट लगा करके कनेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे लिखिए, श्वेता विजिट्स नेपाल एंड गोपाल विजिट्स म्यांमार, श्वेता नेपाल गया और गोपाल म्यांमार गया। लिखिए, माई अंकल गोज़ टू द यूएसए, मेरा अंकल यूएसए गया। एंड माई फादर डजंट गो यूएसए, और मेरे पापा यूएसए नहीं गए। रामू हैज़ गॉन टू स्कूल, रामू स्कूल गया। बट आई वॉन्ट टू स्लीप, लेकिन मैं सोना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। थिंक एंड राइट, आई एम एन आइसलैंड, मैं एक द्वीप हूँ। आई एम इन साउथ इंडिया, मैं साउथ इंडिया की तरफ हूँ। आई एम ए कंट्री, मैं एक देश हूँ। हु एम आई, मैं श्रीलंका हूँ। ये भी मैप देख के करिएगा। भारत का जो मैप है, नक्शा है, उसमें एकदम नीचे है श्रीलंका। आई हैव मेनी आइसलैंड, आई एम नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। हु एम आई, वही जापान। फिर इसको पढ़िए, जापान इज़ वेरी फेमस फॉर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, कल्टीवेशन माने खेती बाड़ी करना, ऑर्गेनिक माने जैविक खेती। जापान यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए, जैविक खेती के लिए। झारखंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन डिसीजन टू स्टार्ट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, अब झारखंड का जो गवर्नमेंट है वो भी ये निर्णय लिया है, डिसीजन माने निर्णय लेना, जो वो भी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करेंगे, जैविक खेती करेंगे। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा जैविक रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे एंड पेस्टिसाइड्स, दवा का, क्रिएट हेल्थ हैजार्ड, हैजार्ड माने खराब हो जाना है, खतरनाक, शरीर पे खतरनाक असर पड़ रहा है।
इन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, जैविक खेती से क्या होगा, एंड डू नॉट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में हम लोग ये रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट कॉजेज नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पोल्यूशन माने हानि और एनवायरमेंटल माने पर्यावरण। इफ़ वी यूज़ ऑर्गेनिक फूड, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, वी कैन हैव गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टू। हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड लेंगे, जैविक खाना खाएंगे, तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और पर्यावरण भी ठीक रहेगा। पोल्यूशन माने दूषित। डू यू like to take organic food? Yes, I like to take organic food. Yeah, why? ना ये लिखिएगा, if we use organic food, we can have good health and protect the environment too. हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। if you are given a chance to do organic cultivation, how will you do? अगर आपको ऐसे चांस दिया जाए जो आप जैविक खेती करोगे, तो आप क्या करोगे? आप आपके बागान के जो पत्ते हैं उसको जलाओगे नहीं, उसको एक जगह जमा करके रखोगे, गोबर लाओगे, फिर पत्ते को सड़ाओगे, फिर उसमें डालोगे, खेती में डालोगे, तो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड? ऑर्गेनिक फूड लेने से स्वास्थ्य सही रहता है और हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होता है, पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है। अब ये देखिए, ये वर्ड को बोलिए, सी सेल्स सिटिंग ऑन द सी शोर। सी मने एक लड़की बोला जा रहा है, सेल्स मने बिक्री करना, सी सेल्स मने शिप, समुद्र में जो झिनुक मिलता है वो। सिटिंग ऑन द सी शोर, एक लड़की वो शिप बिक रही है समुद्र के किनारे बैठ करके। और इधर देखिए, इसको होमोफोन्स बोलते हैं, एक ही उच्चारण एक जैसी है। सी मने लड़की, इधर रेसी है, सी मने समुंदर, KNOW नो मने जानना, और नो मने ना, SUN सन मने सूरज, SON सन मने बेटा, आवर OUR आवर, HOUR आवर मने हम लोग का, और HOUR आवर मने घंटा। आप इधर क्या करोगे? इधर अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? नेम, आई एम श्याम, आपका जो नाम है वो बोलिएगा। एज, आई एम 10 years old, आई रीड इन क्लास 4, स्कूल, आप जो स्कूल में पढ़ते हो। इधर आपका मम्मी का जो नाम हो, आपके पापा का जो नाम हो, वो आप बोल दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।